तो क्लास 12 की केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन क्वेश्चन को स्किप करके मत जाना, चाहे पूरे के पूरी बुक को स्किप कर देना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपका सॉल्यूशन। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन, मोरालिटी एंड मोरालिटी, ठीक है। हेनरी लॉ एंड रॉल्ट लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 1.4, 1.5, 1.9, 1.12, 1.15 से लेकर के 1.22। इन टेक्स्ट की बात करें 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 और 1.11 इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्निस्ट इक्वेशन, कंडक्शन एंड कॉस्ट लॉ, फर्डेस लॉ, रिएक्शन ऑफ कोरोजन बैटरीज, फ्यूल सेल आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है आपका 2.2, 2.3, 2.5 और इसके बाद है 2.29, नहीं 2.69, 2.9 सुनते चलना। देखो अगर आप वीडियो बढ़ा रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। 2.11 इंपॉर्टेंट है, 2.15 इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आपका एक्सरसाइज के अंदर सही 2.16 इंपॉर्टेंट है और 2.18 वाला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट की बात करूं 2.2, 2.5, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लिच हो गया। 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.10 आपका इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। इसके बाद ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी आपके इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स इसके अंदर से जो आते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सेस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपके 3.2, 3.3, ठीक है। 3.9 इंपॉर्टेंट है। 3.11 मैं चेक कर तो चल रहा हूँ, बिल्कुल भी गलती ना होने पाए, ठीक है। 3.16, 3.18, 3.19 और इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है 3.23, 3.26 और 3.27 और 3.30 आपके इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से। इन टेक्स्ट की बात करूँ तो यही तीन इंपॉर्टेंट है। 3.3, 3.4, 3.6 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता था आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दोनों साइड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाली कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ये प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक, ठीक है। ऐसे करके आपका ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट आपके इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है आपके एक सेकंड, हाँ इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है 4.3, 4.9, 4.10 इंपॉर्टेंट है। एक्सेस क्वेश्चन की बात करें 4.3, 4.11, 4.11 सॉरी, ठीक है। 4.11, 4 पॉइंट यहां पर आपका है 21, ठीक है। 4.21 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 4.25 और उसके बाद है 4.26, 4.28, 4.29 और 4.34। यहां पर बहुत ज्यादा ग्लिच हो गया, ठीक है, गड़बड़ लिखा हुआ है। इसके बाद बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका थ्योरीज, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले तो थ्योरीज ऑफ वीबीटी सीएफटी, ठीक है। नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म आपका इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। एक्सेस क्वेश्चन की बात करूं 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 5.18, 5.22 इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर की बात करें जो कि आपका हेलोकिन्स एंड हेलोरिन्स, ठीक है। इसके अंदर से बात करें नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी और एक्सेस क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका 6.1, 6.2, 6.4, 6.11, 6.12, 6.15, इसके बाद 6.16, 6.19, 6.21, 22 एकदम बेस्ट है, आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर आता है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर्स। इसके अंदर से मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड एथर, ठीक है। नेम रिएक्शन जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये वाली इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7.5, 7.6, ऐसा एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 7.4, 7.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17, 7.20, 7.21, 7.26 आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट है अगला चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर से आपका ये वाली सारी की सारी जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन में आपका ये सब रिएक्शन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8.2, 8.5 आपकी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 8.3, 8.4, 8.10, 8.11, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अमाइंस आ जाता है आपका। अमाइंस के अंदर से आपकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजीनियम सॉल्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये ओल्ड वाली बुक का है, इसको हटा दो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9.4, 9.8, 9.9। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.14 आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका बाई मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपका इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये सारे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये पुरानी बुक के हैं। न्यू बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10.5 आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.2, 10.5, 10.6, 10.9, 10.12, 10.19,
से लेकर के आपका 10.22 इंपॉर्टेंट है और 10.24 इंपॉर्टेंट है। 10.22 भी आप इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेना। ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें सबसे बेस्ट और निकालने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है केमिस्ट्री गुरुजी को, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके चैनल पर जाकर के पूरे के पूरे चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।